रामायण मूवी को लेकर आए दिन इतने बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये बाहुबली को भी पीछे छोड़ देगी और इंडियन सिनेमा को ग्लोबली रिप्रेजेंट भी करेगी और शायद 2-3 ऑस्कर भी पक्के हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ यार, सच में मुझे भी लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। पर इतने बड़े बड़े वादों पर तुम्हें रामायण मूवी से क्या उम्मीद रखनी चाहिए और क्या इतने बड़े कास्ट के साथ रामायण हमें वो दे पाएगी जिसका मेकर्स अभी सपना देख रहे हैं, या फिर ये भी आदि पुरुष वाली गलतियों को दोहराएगी? क्योंकि भाई ये तो सच है कि सपने उनके भी काफी बड़े थे। खैर मजाक साइड में रखकर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि रामायण मूवी कोई आम इंडियन फिल्म नहीं होने वाली है। जिस तरह की इसकी कास्ट है, 500 करोड़ का इतना बड़ा बजट है और स्पेशली जैसे ये एक फिल्म में सब कुछ ना निपटाते हुए जैसे हर एक चीज को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम देने का प्लान कर रहे हैं, ये चीजें दिखाती हैं कि ये ओम राउत वाली बकचोदी से जितना हो सके दूर रहने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्योंकि इसकी ट्रायलॉजी बन रही है तो इतना तो तय है कि मेकर्स रामायण के खास मोमेंट्स को अच्छा खासा टाइम देना चाहते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है। पर नितेश तिवारी इस मूवी को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं इसका अंदाजा इसकी कास्ट से भी लगाया जा सकता है, जहां राम और रावण के लिए ये जो रणबीर जैसे इंडिया के टॉप एक्टर्स को कास्ट किया जा चुका है। और इसके अलावा भी साई पल्लवी को एज सीता, अपने लॉर्ड बॉबी को एज कुंभकर्ण और सनी पाजी को एज हनुमान लेना भी बहुत बड़े डिसीजन थे। वही पे हाल ही में ये भी खबर आई थी कि टीवी एक्टर रवि दुबे को एज लक्ष्मण कास्ट किया जा रहा है, जो अगेन गुड न्यूज है। बट बीच में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि विभीषण के रोल में अब हरमन बावेजा को कास्ट किया जा रहा है, जबकि शुरुआत में इसके लिए विजय सेतुपति का नाम उठा था। और पर्सनली मैं विजय सेतुपति को एक इतने ज्यादा पॉजिटिव किरदार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड भी था, पर पता नहीं क्यों इन्हें कास्ट नहीं किया गया। देखो कोई कुछ भी गए, कास्टिंग मेरे हिसाब से एक मूवी का हार्ट होती है। हाँ भले ही एक अच्छा डायरेक्टर एक बुरे एक्टर से भी अच्छी एक्टिंग करवा लेता है, पर वही अगर उस डायरेक्टर को एक अच्छा एक्टर मिल जाए तो वही डायरेक्टर हिस्ट्री बना सकता है। और जितना मुझे याद है इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि एक बिग बजट मूवी में सभी टैलेंटेड और बड़े एक्टर्स को कास्ट किया गया हो। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये सिलसिला बाकी कास्ट के लिए भी जारी रहना चाहिए। जैसे मैं रामायण मूवी में ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज इंद्रजीत किसे कास्ट किया जाता है। आदि पुरुष में तो इसका फ्लैश बना दिया था, बट भाई ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं जानता हूँ कि तुम मानोगे नहीं, लेकिन इंद्रजीत रावण और कुंभकर्ण से भी ज्यादा पावरफुल है और इसमें पोटेंशियल भी है कि इसकी एक अलग सीरीज बनाई जा सके। मतलब कि रामायण मूवी की ट्रायलॉजी होने के बाद अगर मेकर चाहे तो इंद्रजीत और हनुमान जैसे कैरेक्टर्स पर इनकी अलग अलग वेब सीरीज भी बनाई जा सकती है। खैर इतना आगे नहीं बढ़ते, लेकिन इतनी अच्छी सिर्फ इनकी कास्टिंग ही नहीं है, इनका विजन वीएफएक्स को लेकर भी एक अलग स्टैंड रखता है, जहां पर आजकल की फिल्में 90% ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। वही पे मेकर्स रामायण जैसी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा बिना वीएफएक्स के शूट करने का प्लान बना रहे हैं। अरे यार इतना कहाँ सोच रहे हो, सीधा आदि पुरुष जैसे सीजीआई बॉडी चिपका देती, बस काम खत्म। गजब बेइज्जती है। क्या करे भाई, आदि पुरुष का काला दाग अब सिनेमा पे लग चुका है। खैर फिलहाल तुम रामायण मूवी को आदि पुरुष से कंपेयर भी नहीं कर सकती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेकर्स का विजन रामायण को लेकर बहुत ही बड़ा है और वो इसको लेकर सही एक्शन भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे एक सही कास्टिंग में बजट को इन्वेस्ट करना, जो कि आदि पुरुष में बिल्कुल नहीं हुआ था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद राम का कैरेक्टर करने वाले प्रभास थे। उसके बाद वीएफएक्स से ज्यादा रियल चीजों पर भरोसा करना, जो कि आदि पुरुष में बिल्कुल नहीं हुआ था। रामायण की पूरी स्टोरी को कवर करना, ये भी आदि पुरुष में नहीं हुआ था। अब क्योंकि ये पूरी स्टोरी को कवर कर रहे हैं, जिसके लिए 3 पार्ट बना रहे हैं, तो इसमें राम के विवाह के पहले की चीजें भी शामिल होने वाली है। और हाँ ऑब्वियसली ये भी आदि पुरुष में नहीं हुआ था। खैर आदि पुरुष को छोड़ो, इससे हमें ये तो पता चल ही जाता है कि स्क्रिप्ट को लेकर मेकर्स काफी ज्यादा सीरियस है और वही भी ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अब तक तो मेकर्स सही रास्ते पर चल रहे हैं। पर पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है, रामायण से हटकर अगर हम इंडियन माइथोलॉजी को देखें तो हमारे पास माइथोलॉजी का वो खजाना है जो किसी भी देश के पास नहीं है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि इतनी बढ़िया स्टोरीज ऑलरेडी हमारे पास होकर भी अभी तक इंडियन सिनेमा उसे अच्छी तरह से स्क्रीन पर नहीं उतार पाया है। अच्छी तरह तो छोड़ो, स्क्रीन पर उतारने का किसी ने ट्राई भी नहीं किया है। खास करके महाभारत और रामायण जैसी चीजें जिन पर अगर मेकर्स चाहे तो बहुत सारी एपिक फिल्में बनाई जा सकती हैं, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड ही नहीं था। और ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि बाहुबली भी महाभारत से इंस्पायर्ड होकर ही बनाई गई थी। तुम जरा सोच के देखो कि उधर साला हॉलीवुड नई कहानियां बना के सिनेमा के नए बेंचमार्क
पूरी दुनिया के लिए सेट कर रहा है और सारा इधर हम सब कुछ रेडी होकर भी बस कॉपी करने में लगे हुए हैं। वो तो भला हो बाहुबली के पिता राजा मौली और उनके पिता विजेंद्र प्रसाद का, जिन्होंने बाहुबली से इंडियन मेकर्स को ये एहसास दिलाया कि सालों बाहर क्या झांक रहे हो, अवतार से बढ़िया माल अपने पास पड़ा है। तुम बस माइथोलॉजी में घुसकर तो देखो, इतने सारे कैरेक्टर्स है, इतनी सारी स्टोरियां हैं जिन पर अगर फिल्में बनाई जाएं तो इंडियन सिनेमा कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो बस रीमेक बनाने में मजा आता है। खैर देर आए दुरुस्त आए, मैं ये डायलॉग नितेश तिवारी की रामायण मूवी को देखकर कहना चाहता हूँ। और देखना जैसे मैं इस रामायण मूवी को इमेजिन कर पा रहा हूँ, अगर ये वैसी ही बनी तो कसम से कह रहा हूँ 2.5 भर के ऑस्कर इंडिया आएंगे। ऑस्कर उनका अवार्ड है यार, ऑस्कर उन लोगों का अवार्ड है। हमारी फिल्मों का वहाँ पर क्या काम, वो फॉरेन फिल्म में जाएंगी। क्या बोला तूने? खैर ये सब देखने के बाद इतना तो पता चलता है कि रामायण मूवी को लेकर अब तक सब कुछ सही है, पर अगर मेकर्स ने ये गलतियां की तो फिर इनका आदि पुरुष 2.0 बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। सबसे पहली गलती क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर मूवी में वो चीजें करना जो रामायण में है ही नहीं। देखो बेटा, पहली बात कुछ और थी, पर अब ऑडियंस बहुत शानी हो गई है। जरा सी गलती होती नहीं और लोग सोशल मीडिया पर तुम्हारी मारने लगते हैं। तो अगर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर ओम राउत जैसा कुछ किया तो समझो लंका लग गई तुम्हारी। इसलिए मेरी मानो तो सब कुछ वैसे ही दिखाओ जैसा रामायण में दिखाया गया है। नंबर 2, ये अच्छी बात है कि आप आदि पुरुष की गलतियों से सीख रहे हो और रामायण मूवी में वीएफएक्स का यूज कम से कम कर रहे हो, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पर सीजीआई और वीएफएक्स की जरूरत है वहाँ पर भी तुम उसका यूज ना करो, वरना कसम से कह रहा हूँ ये रामानंद सागर जी की रामायण लगने लगेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? आई नो कि इतना तो मेकर्स को पता ही होगा और मैं रामानंद सागर जी की रामायण को पूरा भी नहीं कह रहा हूँ, पर तुम्हें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वो उस समय के लिए बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस टाइम के हिसाब से रामायण को बनाना बहुत जरूरी है। और भक्तों जरा ध्यान देना, मैं ये वीएफएक्स और सीजीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, यानी कि अगर आप रामानंद सागर जी की रामायण से कुछ लेना चाहते हो तो इमोशन को लो। यानी मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बिना वीएफएक्स के रामायण को ग्रेट नहीं बनाया जा सकता, तो वीएफएक्स और सीजीआई को इग्नोर करके नहीं चलेगा। इनफैक्ट इस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा और मैं जानता हूँ कि मेकर्स इतना जानते होंगे और वो इस पर काम भी करेंगे, पर फिर भी मेरा काम था तुम्हें ये बताने का। ओके, तो नंबर 3, एक्टर्स को स्टार की तरह ट्रीट ना करके पूरा निचोड़ लो। आई नो कि प्रभास के फैंस को ये बुरा लग सकता है, लेकिन आदि पुरुष की सबसे बड़ी माइनस चीज प्रभास ही था, क्योंकि ओम राउत ने उसे एक स्टार की तरह ट्रीट किया। पहले डायरेक्टर का प्लान आदि पुरुष को 2 पार्ट में बनाना था, पर प्रभास के कहने पर इसे 1 पार्ट में बनाया गया। प्रभास की पूरी बॉडी सीजीआई से बनाई गई, वहीं पे उनके चेहरे पर राम के कोई एक्सप्रेशन थे ही नहीं। और सच कहूं तो प्रभास इस रोल के लिए फिजिकली फिट ना होते हुए भी उन्हें एक सुपरस्टार होने की वजह से राम के रोल में लिया गया, जो कि बहुत गलत था। और ये रामायण मूवी के मेकर्स को ही नहीं बल्कि हर एक क्रिएटर को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने कंटेंट को स्टार के कंफर्ट के हिसाब से ना बदले, वरना टट्टी ही बनेगी। क्या बढ़िया था गुरु। ओके, तो भाई लोग बस ये कुछ गलतियां हैं जो मेकर्स को नहीं करनी चाहिए एंड आई एम श्योर कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से फिल्म को लेकर अपडेट आ रहे हैं ऐसा मुझे लग तो रहा है कि मेकर्स ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। जहाँ अपडेट के हिसाब से रणवीर ने अपना गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया है जो काफी कूल है। वही हम सब जानते हैं कि यश को तो कुछ बदलने की जरूरत भी नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी ही रावण से काफी सिमिलर है, बस ड्रेस पहनाओ और बंदा रेडी। हालांकि फर्स्ट पार्ट पूरा अयोध्या और राम सीता पर फोकस करने वाला है, तो यहाँ यश का ज्यादा रोल नहीं होगा, शायद एक कैमियो दिखाया जाएगा। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इस फ्रेंचाइजी का फर्स्ट पार्ट दिवाली 2025 को हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि इसमें कोई डीले ना हो, क्योंकि इस रामायण के लिए मैं स्पेशली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मॉडर्न वे में राम की वो दुनिया देखने के लिए। एंड आई एम श्योर कि अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत मजा आएगा। खैर, तुम नितेश तिवारी की इस अनोखी रामायण को लेकर क्या फील करते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही मैंने रणबीर की एनिमल पर एक हिडन डिटेल वाली वीडियो बनाई है जो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगी, उसे भी एक बार जरूर देखना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।